प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक मीनार पास लेते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि एक मीनार से 60 डिग्री है। यानी यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसी भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चल पहले एक तो लाइन में क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उस भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए इसमें एक मीनार है और एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के मीनार का 60 डिग्री 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री इधर, डिग्री क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसे मीनार मान लेते हैं। ये हो गया आपका मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से मीनार मान लीजिए, ये हो गया आपका भवन। मीनार को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, टावर रहेगा थोड़ा बड़ा। और कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री। कोण 30 डिग्री है और उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है भवन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से भवन ए बी सी ले लीजिए, इससे डी दोनों को मिला देते हैं। यहाँ से कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका मीनार हो गया ना। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए ये मीनार हो गया और ये भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं इसका 30 डिग्री शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन माने तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार हो गया, ये भवन है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। और
यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर है, तो कह रहा तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है ना। चलिए बुक को साइड रख देते हैं। भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, ये भी कहते हैं। मानो कि भवन की ऊंचाई बराबर ए बी। भवन की ऊंचाई ए बी मान है, ये हो गया। तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए ये एक थीटा दिया है। अगर हमें ये ए सी निकल जाए या नहीं तो बी सी आ जाए तो मान इसका निकल जाएगा। देखिए अगर इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, इसमें इसका बी सी डी सी दिया है, तो इस त्रिभुज बी सी डी का प्रयोग करके हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी निकल जाएगा तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बी सी निकाल लेंगे और बी सी से हम ए बी निकाल लेंगे। ये आपका एंगल दिया है, 30 डिग्री दिया है, उसे निकाल लेंगे। पहले देखिए त्रिभुज बी सी डी में हम बी सी निकाल लेते हैं। आपका सी डी दिया है, लंब दिया है इसका, और कोण भी दिया है आपका 60 डिग्री। निकालो पहले त्रिभुज बी सी डी में कितना है, देखिए यह है लंब, यह हो गया आपका आधार। ये कौन है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार यानी कि हमें आधार निकालना है। तो लंब आधार किस में होता था, टेन का होता था आधार, टेन का होता था लंब बाय आधार, और कोट का होता था आधार बाय कर्ण, आधार बाय लंब। टेन या कोट दोनों में से किसी का प्रयोग कर लेंगे। चलिए हम टेन का करते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर डी सी बाय बी सी। टेन 60 का मान होता है आपका √3, और डी सी दिया है 50 मीटर, 50 हो गया आपका। बी सी हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हो जाएगा यहाँ से बी सी का मान ज्ञात कीजिएगा, तो आएगा आपका कैंची गुना कीजिएगा, तो आएगा बी सी √3 बराबर 50, बी सी बराबर 50। देखिए भाग है, सॉरी इस साइड गुना है तो ये जगह भाग हो जाएगा, √3, 50 बाय √3 हो गया ना। ये साइड गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक कैंची गुना यहाँ पर हुआ कि बी सी आ गया हमें 50 बाय √3। तो अब त्रिभुज ए बी सी में बी सी हो गया है, तो अब ए बी निकाल लेंगे। त्रिभुज पहले अभी तो त्रिभुज बी सी डी में से हम बी सी निकाल लिए हैं, और इस पर बैठाइएगा त्रिभुज ए बी सी में बी सी का, तो ये निकल जाएगा। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये यानी कि फिर वही उसी प्रकार है। ये आपका आधार निकला है अभी, और ये लंब ज्ञात करना है। या तो कॉट का प्रयोग कीजिए या तो टेन का ही प्रयोग करते हैं। पर टेन 30 डिग्री है ना, देखिए इसमें 30 डिग्री आता है। ये ए बी सी में देखिए ये 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका ए बी, टेन होता है ना आपका लंब बाय आधार, ए बी बाय बी सी। टेन 30 का कितना होता है आपका 1 बाय √3 का फिर इतना होता है, 10 का 1 बाय √3। तो ए बी हमें ज्ञात करना है। बी सी दिया है, क्या है कितना है बी सी, तो 50 बाय √3, 50 बाय √3 है, 50 बाय √3 है। देखिए ये यानी कि ए बी का पूरा भाग है ना 50 बाय √3, और ये 1 बाय 50 बाय √3 है। इसे कैंची गुना कर देंगे, कैंची गुना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी √3, ये सेट कैंची गुना होगा, जाएगा 50 बाय √3 हो जाएगा। ये ए बी यानी ए बी में √3 गुना है, तो इस साइड जगह तो भाग हो जाएगा ए बी बराबर 50, ये बाय √3 पहले से 50 बाय √3, ये गुना है सारी जगह तो भाग हो जाएगा, बराबर 1 बाय √3 आ जाएगा। शायद भाग गुना है सारी जगह भाग हो जाएगा, 50 बाय √3 पहले से, 1 बाय √3 फिर इधर हो जाएगा। तो ये
आपका हो जाएगा 50/3। 50/3 हो गया। तो यानी कि इसका अगर इसे आप तोड़िएगा तो इससे दशमलव पूर्णांक तो यानी हो जाएगा 16×3=48 2/3। 16.2/3 इतना आ जाएगा। इसे और तोड़िएगा तो 16.66 आ जाएगा। नहीं इतना तक छोड़ देते हैं, नहीं तो आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 मिनट। क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन 2 खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है एक सड़क यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कह रहा है दोनों तरफ आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभा है। नहीं कह रहा है इन खंभे का दोनों खंभों के बीच सड़क से के एक बिंदु से यानी सड़क के एक बिंदु से यानी दोनों खंभों के सड़क पे एक बिंदु से शिखर यानी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कह रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए। नहीं देखिए पहले तो क्या है, एक सड़क है। चलिए मान लीजिए ये सड़क है, यानी कि ये सड़क की पहले सड़क का चौड़ाई दिया ना जी, ये सड़क का चौड़ाई है। सड़क का चौड़ाई है यानी कि सड़क की चौड़ाई है ये इतना। मान लीजिए सड़क का चौड़ाई हो गया। कह रहा है एक बिंदु से एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। देखिए इसका 60 डिग्री होगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका 60 डिग्री बना देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा 60 डिग्री वाला। इसका 60 डिग्री वाला बड़ा हो गया और एक 30 डिग्री का है। एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री वाला छोटा ही होगा। 30 डिग्री वाला थोड़ा छोटा ही होगा। पैंतालीस जितना मान लीजिए 30 ही रहेगा। 45 जितना तो लग रहा है। देखिए 60 डिग्री एक का 30 डिग्री है। कह रहा है कि एक सड़क है, यानी सड़क का चौड़ाई दिया है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क लिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कह रहा है दोनों और आमने सामने सड़क का आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। लंबाई तो कह रहा है समान ही है। आमने सामने समान लंबाई वाले यानी खंभा की लंबाई कह रहा है समान ही है। नहीं खंभा की ऊंचाई नहीं, आमने सामने वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन 2 खंभों के बीच की एक बिंदु से फिर कानून को 60 डिग्री खंभे की ऊंचाई और खंभों की ज्ञात करें। देखिए कह रहा है ना समान ऊंचाई है। नहीं समान लंबाई वाले 2 खंभे ले, इन दोनों खंभों का लंबाई समान ही है। कह रहा है देखिए आमने सामने समान लंबाई वाले यानी खंभा की लंबाई समान ही है। नहीं यानी सड़क के किसी एक बिंदु से यानी खंभा की लंबाई दोनों का बराबर ही है। सड़क के किसी एक बिंदु से कह रहा है तो ये फिगर इसका गलत हो जाएगा, फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि एक ये इतना चौड़ी यानी 80 मीटर चौड़ा सड़क हो गया। ये देखिए ये 80 मीटर चौड़ा सड़क हो गया
और उसमें कह रहा है कि दो समान लंबाई के पोल है ना, कहीं कि खंभा जो है ना दोनों सड़क के आमने सामने लगा हुआ है, वो भी कितना समान लंबाई का है। लंबाई उसका खंभा का ऊंचाई जो है वो दोनों का समान ही है, तो खंभा का ऊंचाई हमें समान ही रखना होगा। खंभा की ऊंचाई हमें समान ही रखना है। कह रहा है एक बिंदु से, और देखिए समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क के एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। यानी कि कह रहा है एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। देखिए अगर इतना ले लेते हैं तो इसका 30 मान लेंगे और ये 60 पर चला जाएगा। एक का तो 30 डिग्री कह रहा है ना, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री कह रहा है। नहीं, खंभा की लंबाई समान ही है नहीं, दोनों के खंभा के बीच की लंबाई समान ही, खंभा की लंबाई समान ही है। और सड़क का चौड़ाई 80 मीटर है ना, 80 मीटर चौड़ाई। देखिए नाम लेते हैं ए बी सीधे डी। देखिए इसमें दोनों खंभा की लंबाई समान कह रहा है ना, तो ए बी बराबर डी ई हो जाएगा। दोनों खंभा का लंबाई समान ही है। और हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है खंभों की ऊंचाई, और कह रहा है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। इस दोनों का लंबाई ऊंचाई समान ही है, फिर भी कह रहा है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और खंभों के बिंदु से की दूरी ज्ञात करने के लिए। यानी खंभा से बिंदु, यानी इस जिस बिंदु से देख रहे हैं, कह रहा है उस बिंदु से खंभा और उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों साइड का। देखिए ये हो गया। तो क्या करेंगे पहले, देखिए ये पूरा का लंबाई 80 मीटर है, तो अगर हम इतना दूर की लंबाई x मान ले, तो दूर की लंबाई यानी BC की लंबाई अगर x मान ले, ये कितना हो जाएगा, ये जगह आपका 80 माइनस x हो जाएगा ना, 80 माइनस x हो जाएगा। हमें यानी कि पोल की लंबाई ज्ञात, खंभे की लंबाई ज्ञात करना है और इस दोनों के बीच की, यानी कि पोल, उस बिंदु से पोल की बीच की लंबाई और दूसरे पोल के बीच की लंबाई ज्ञात करना है, बीच सड़क पर है ना। पहले त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए ये हमें x माने हैं और ये आपका AB है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, लिखते हैं 10 60 डिग्री बराबर AB बाय x। 10 60 का कितना मान होता है, यानी कि AB, देखिए दोनों को खंभे की लंबाई यानी कि ऊंचाई समान ही है, तो इसे h मान लेते हैं, तो ये भी h हो जाएगा। दोनों की लंबाई समान ही है, यानी पोल की ऊंचाई समान है, दोनों का h मान लेते हैं। तो 10 यानी यहाँ पर अभी BC दे दीजिए, BC 10 60 का मान होता है आपका √3 और AB h माने हैं h बाई BC कितना x माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x √3 बराबर h बराबर हो जाएगा आपका x √3। ये आप त्रिभुज CDE में देखते हैं, त्रिभुज CDE में यहाँ से 30 डिग्री कौन है, और 10 30 का होंगे, 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बाय DC। 10 30 का मान होता है आपका 1 बाई √3 DE का वैल्यू कितना है h। इसका h यानी दोनों खंभा की ऊंचाई समान ही है, तो दोनों h मान लिए, h हो गया। और DC कितना, ये DC 80 माइनस x होगा, यानी पूरा का लंबाई 80 है, इतना दूर का हम x माने थे, तो इतना दूर बचेगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा। फिर 80 माइनस x हो गया। देखिए यहाँ पर x और h है कि यहाँ पहले x और h का वैल्यू निकाले, यानी कि रिलेशन निकाले थे इसका, तो h बराबर x √3 है, तो h की जगह x √3 रख देंगे, तो इसका मान, इसका वैल्यू निकल जाएगा
तो यहाँ पर पहले x का रख देते हैं, h का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/√3। तो h की जगह है आपका x√3/80 माइनस x, इसे यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कैंची गुना कीजिएगा तो 80 माइनस x बराबर x√3 इंटू √3 हो जाएगा का 80 माइनस x बराबर √3 इंटू x√3। तो √3 आपका 3 हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 3x, 3 हो जाएगा आपका, x हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 80 बराबर 3x प्लस x, 80 बराबर 4x हो गया, कुछ कटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 बराबर x रहेगा, x बराबर 20। यानी इस पोल के यानी कि जिस पोल का उन्नयन कोण इस बिंदु से 60 डिग्री है, उस बिंदु से पोल का लंबाई 60, यानी उस बिंदु से उस पोल का दूरी 20 मीटर है ना। और अब हमें बचता है पोल का ऊंचाई। तो पोल का ऊंचाई तो यहाँ पर लिख देंगे, पोल का ऊंचाई h माने थे, h। देखिए इसमें अगर हम पोल की ऊंचाई यानी कि h का यानी x का मान भर देंगे तो h निकल जाएगा। देखते हैं x√3 बराबर h, x के भर देंगे तो 20 बराबर h, तो h बराबर 20√3। ये पोल का ऊंचाई आ गया है। पोल का ऊंचाई देखिए ये इसका बीच का दूरी है, हमें इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 80 माइनस x, तो x की जगह 20 आया था, 20 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा DC बराबर 80 माइनस x, x की वैल्यू 20 है तो बराबर 60, x का वैल्यू 20 है ना, 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई नहीं, खंभे की ऊंचाई देखिए h माने थे, तो h का वैल्यू कितना है अभी 20√3, खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 है। और देखिए यानी कि पहला क्या कह रहा है, खंभे की ऊंचाई है ना 10 नंबर है ना, कह रहा है और खंभे के बिंदु से उस दूरी का ज्ञात करने के लिए पहले 60 डिग्री का दिया है, उसके बाद 30 डिग्री का दिया है। 60 का कितना, पहले एक बिंदु से 60 का, तो 60 पहले का कितना दूरी हो जाएगा 20 निकाले थे पहले x का, x माने थे, तो एक का हो जाएगा आपका 20 मीटर, और एक जो यहाँ पर एक और बच गया था, इस बिंदु से एक और बचा था, उसका 20 में घटाएंगे, 20 घटाए थे तभी इसी में से का 60 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, अब 11 बना 10 होगा। कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, यानी कि सीधी खड़ा है पूरी तरह। टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि उस टावर का उन्नयन कोण किसी एक बिंदु से, यानी कि टावर के सामने तट, यानी कि एक कोई नदी आ रहा है, वहाँ तट से 60 डिग्री कोण है। कैसा है, इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार की पाद के मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कह रहा है कि उसी बिंदु, उसी लाइन में आगे जाने के बाद, यानी कि मीनार के दूसरी तरफ जाने के बाद, उसी बिंदु से मीनार से दूर जाने के बाद, यानी कि 20 मीटर दूर जाने के बाद उस टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है देखिए आकृति 9.12 ये आकृति है। देखिए ये एक नहर है और ये आपका मीनार हो गया, टावर है। कह रहा है इस टावर से यानी कि दूर जा रहा है इसी के सीधे में 20 मीटर,
तो शिखर का उन्नयन कोण पहले तो कितना 60 था और दूर चला गया तो अब 30 हो गया। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी ये नहर है, एक नहर इस तट से देखा है तो 60 डिग्री है, और फिर यानी कि एक 20 मीटर, यानी नहर ये बन रहा है ना, ठीक है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर एक बिंदु है, यानी कह रहा है कि नदी के किनारे एक टावर है और उसके दूसरे तट है ना, दूसरे साइड है नदी का, वहाँ से 60 डिग्री उन्नयन कोण है मीनार का। फिर उसी सीधे चला जाता है 20 मीटर पीछे और, तो उसमें वहाँ से 30 डिग्री हो जाती है, यानी कि ये नहर है इतना दूर का। कह रहे नहर की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, टावर की ऊंचाई करा ज्ञात करने, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, बनाते हैं। ये टावर हो गया और ये इतना दूर नहर है ना, इतना दूर नहर है, उसके बाद ये 20 मीटर आगे गया इस एक बिंदु से, यानी कि नहर के दूसरे बिंदु से इसका 60 डिग्री उन्नयन कोण है और 20 मीटर, ये 20 मीटर आगे जाता है उस बिंदु से, तो उसका मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नहर की चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई ये हो गया और मीनार की ऊंचाई ये हो गया, मीनार ये हो गया, दोनों का ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। मीनार बनते ABCD लेंगे, माना कि मीनार कि क्वेश्चन में टावर दिया हुआ, इंग्लिश में टावर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो उसका मीनार होता है, तो मीनार ही लिख देते हैं। मीनार का ऊंचाई बराबर AB और नहर की चौड़ाई, नहर ही दें ठीक दूसरे नहर की चौड़ाई बराबर, नहर का चौड़ाई आ जाएगा BC। पहले त्रिभुज देखिए यहाँ पर, यानी कि हमें इसका दूरी चाहिए और ये चाहिए, तो अभी हमें ना ही यही है, ये ना ही ये है, तो देखिए ये x यानी कि 20 मीटर है इतना दूर। अगर हम नहर की ऊंचाई को h मान लें, ये भी बराबर, यानी कि नहर की ऊंचाई को, नहर की चौड़ाई को हम x मान लें, टावर की ऊंचाई को h मान लें, तो हमें चाहिए क्या कि पहले इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, तो इसका यानी कि पहले नहर की, यानी नहर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई चाहिए और टावर की ऊंचाई। देखिए पहले त्रिभुज ABC में ले लेते हैं, यहाँ कुछ रिलेशन निकल जाएगा H और B के बीच, उसके बाद त्रिभुज ABD लेंगे, ये नहर की टावर की ऊंचाई पूरा चौड़ाई इतना दूर आ जाएगा, 20 शामिल हो जाएगा, फिर x रहेगा तो दोनों बन जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में ये कोण हमें दिया है, ये h ज्ञात करना है और ये x भी ज्ञात करना है, तो इसका 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री बराबर h, यानी AB बाय BC। 10 60 का मान होता है आपका √3। AB कितना माने है h और BC क्या माने हैं x, हो जाएगा किसी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका h बराबर x√3, यानी h और x में रिलेशन निकल गया, h बराबर x√3। देखिए आप त्रिभुज ABD में लेते हैं, त्रिभुज ABD में 30 डिग्री दिया है, तो 10 30, इसमें भी हमें लंब और आधार चाहिए, तो 10 या कोट का लगाएंगे, 10 लगाते हैं, 10 बराबर हो जाएगा आपका BAB बाई पूरा BC, फिर BC नहीं पूरा इतना दूर रहेगा, तो BD 10 30 का कितना होता है आपका 1/√3, 10 30 का होता है आपका 1/√3। ये भी माने थे H बाई BD का पूरा लंबाई तो हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, देखिए
पूरा लंबाई नहीं दिया है, तो बी सी की यानी बी सी जो सी डी करेंगे तो ये पूरा लंबाई बी डी का आ जाएगा। इसका लंबाई ये भी जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा बी डी का लंबाई। तो क्या जाएगा 20 जोड़ एक्स, बी डी आ जाएगा 20 जोड़ एक्स, 20 जोड़ एक्स। देखिए यहाँ से एच का मान निकाले थे, एच बराबर x√3 और यहाँ पर है एच, तो एच की जगह x√3 बैठा देंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा। बैठा देते हैं 1/√3 बराबर एच की जगह x√3/20 प्लस एक्स। इसे कैसे गुना कर देंगे कि 20 जोड़ एक्स है, ये आपका सेम ही रहेगा। वैसे कैसे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 20 जोड़ एक्स बराबर, इसे गुना कीजिएगा कैंचिए। देखिए √3 है और ये 3 जाएगा तो 3 आपका 3 हो जाएगा, तो आपका 3x हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर 3x हो जाएगा कि ये x एक साइड है, प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा। पढ़ाते हैं यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस एक्स। ये x ये जोड़ है सर जाएगा, हटा आ जाएगा ना, 3x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 2x। देखिए x का मान निकालेगा, देखिए यहाँ पर 20 बराबर 2x है, तो 20 यानी x का मान के 2 गुना ऐसा जाएगा, भागा जाएगा और x कट जाएगा 10 बराबर x, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10। x का मान निकला है, यानी नहर की चौड़ाई निकल गया है। हमें टावर का ऊंचाई चाहिए, तो x और h में एक रिलेशन देखे थे, h बराबर x√3, यहाँ से हो जाएगा h बराबर x√3, x का मान 10 है, 10√3 आप लिखे। अतः मीनार, कोई टावर का ऊंचाई h, यानी h माने थी, ये था टावर ऊंचाई h का मान आया 10√3, तो 10√3 है और नहर की चौड़ाई x माने थे क्या है 10, तो 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, देख लीजिए।